अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है आज़म। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ये बिल्कुल सच्चा वाकया है जो इस तरह से बयान किया जाता है कि एक मियाँ बीवी का जोड़ा था। अल्लाह पाक ने उनको बेशुमार नेमतों से नवाजा था। अल्लाह पाक ने उन्हें ना सिर्फ दौलत से नवाजा था बल्कि औलाद की नेमत से भी उनको नवाजा था। उनके 5 बच्चे हुए, लेकिन अल्लाह पाक ने उनसे इम्तिहान लिया और उन 5 बच्चों में से 4 का इंतकाल हो गया और सिर्फ एक बेटी जिंदा रही। बाप अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करता था क्योंकि अब वही उसका सरमाया थी। काफी अरसा गुजर गया, लेकिन एक दिन अचानक उसकी बीवी की तबीयत खराब हुई और बीवी का इंतकाल हो गया। बीवी के मरने के बाद लोगों ने मशवरा दिया कि कब तक तुम अकेली बेटी को ऐसे ही पालोगे। इसके लिए किसी औरत का साथ बहुत जरूरी है। तुम काम पर जाते हो, मेहनत करते हो, कई कई दिनों तक शहर से बाहर रहते हो और तुम्हारी बेटी घर पर अकेली रहती है। तो ऐसा करो, इसके लिए कोई दूसरी औरत ले आओ। न चाहते हुए भी उसने दूसरी शादी कर ली और वो औरत भी रिवायती बीवियों की तरह ही निकली, यानी कि सौतेली माँ का उसने रंग दिखाना शुरू कर दिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करते रहे। उसने उस बेटी पर बहुत जुल्म किए। जब लड़की का बाप घर से बाहर अपने कारोबार के लिए जाता तो वो उससे पूरे घर का काम लेती और अगर बच्ची से जरा सी भी गलती हो जाती है तो पूरा मोहल्ला बच्ची के रोने की आवाज सुनता, उसकी सिसकियां सुनता। कई मर्तबा आसपास की औरतें जाकर उस जालिम औरत से बच्ची को बचाती थी और उसे अल्लाह का खौफ दिलाती थी कि तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाया गया है कि तुम इस बच्चे का ख्याल रखो। ये बिन माँ की बच्ची है, इस तरह से इस पे जुल्म करोगी तो ये कहाँ जाएगी। लेकिन वो औरत उनकी बातों को एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती। और जब उसे महसूस हुआ कि पड़ोस की औरतें ज्यादा ही बातें बना रही है और कहीं मेरे शोहर को इस बात की भनक ना लग जाए, तो उसने जुल्म करने का नया तरीका निकाला। अब वो औरत जब भी बच्ची को मारती तो पहले उसके हाथ बांध देती और फिर उसके मुंह में कपड़ा ठूस कर उसे मारती ताकि किसी को उसकी आवाजें ना सुनाई दे। और अगर उस बच्ची से जरा भी गलती हो जाती तो ये औरत लकड़ी गर्म करके उसकी जिल्द को जलाती थी। खाने के लिए सुबह और शाम सिर्फ आधी रोटी और बचा हुआ सालन उसके आगे फेंक देती थी और खतरनाक सर्दी में भी उसे जमीन पर सुलाती थी। और ये सब काम वो अपने शौहर की गैर मौजूदगी में करती थी क्योंकि बाप को अपनी बेटी से बहुत लगाव था। जब भी वो घर आता तो जरूर पूछता कि मेरी बेटी कहाँ है, उसने खाना खाया या नहीं। इतने दिनों के बाद आया हूं तो मेरी बेटी को आज मेरे साथ ही खाना खाना चाहिए। वो बाप अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखता था और बेटी माँ के बारे में बाप को कुछ भी नहीं बताती थी। और वो औरत कहती थी कि अगर तुमने अपने बाप को या किसी को भी बताया कि मैं तुम पर जुल्म करती हूँ या तुमसे काम करवाती हूँ तो याद रखना तुम जान से जाओगी और किसी को भी पता नहीं चलेगा। तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो तो इस बात को याद रखना। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक भी करते रहें। फिर एक दिन उसने वो कर दिया जिसके लिए इंसानियत भी कांप जाती है। अगर कोई दरिंदा भी होगा तो भी वो ऐसा काम हरगिज नहीं करेगा। एक दिन बाप घर आया, उसने खुशी से अपनी बेटी को पुकारा और कहा कि मेरी बेटी तुम कहाँ हो, देखो आज मैं बहुत खुश हूं, तुम्हें खुशखबरी देना चाहता हूं। वो सौतेली माँ सोच रही कि क्या खुशखबरी देना चाहता है और ऊपर से वो हंस रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर जलन के मारे उसका बुरा हाल था। इतने में वो बेटी भी बाहर आ गई। जैसे ही बेटी बाहर आई, बाप ने उसके चेहरे को देखा और कहा, बेटी क्या तुम परेशान हो, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, चलो मैं तुम्हें हकीम के पास ले चलता हूँ। बेटी ने कहा, नहीं नहीं अब्बू, मैं ठीक हूँ, आप बताइए क्या खुशखबरी सुनाना चाहते हैं, आप तो बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे हैं। बाप ने कहा कि बात ही कुछ ऐसी है, मैं जो शहर से बाहर गया हुआ था तो मैंने नया कारोबार शुरू किया था और इस कारोबार में अल्लाह पाक ने मुझे बहुत ही बड़ा फायदा दिया है और ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि तुम्हारे नाम से ही मैंने ये कारोबार शुरू किया था। अल्लाह पाक ने मुझे बहुत ज्यादा बरकत दी है और मेरी प्यारी बेटी, अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपनी आधी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा और ये जायदाद हिस्से के अलावा होगी, यानी कि जायदाद में जो हिस्सा मिलेगा वो तो मिलेगा ही, लेकिन ये आधी दौलत मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है ताकि मेरी दुनिया भी सवर जाए और आखिरात भी सवर जाए। वो सौतेली माँ जो अंदर ही अंदर मरी जा रही थी, वो मुस्कुराती रही और बाप को दिखाने के लिए बेटी के पास आई और उसे गले से लगा लिया। उसका माथा चूमते हुए कहने लगी कि तुम्हारी वजह से हमारे घर में खुशियां आई हैं और आज तो हम जश्न मनाएंगे। बाप भी बहुत खुश था कि सौतेली माँ इतने अच्छे तरीके से बेटी के साथ पेश आ रही है। वो सोच रहा था कि उसके पीछे उसकी बेटी पर जुल्म नहीं हो रहा है। अगले दिन उस औरत के शौहर ने कहा कि मैं 3 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूं, मेरी कोशिश है कि मैं अपना कारोबार इसी शहर में जमा लूं ताकि तुम दोनों के साथ यहीं पर रहूं और अपनी बेटी की अच्छी तरह से परवरिश कर सकूं। बाप के मुंह से बेटी के लिए मोहब्बत भरे जुमले सुनकर वो ऊपर से नीचे तक जल रही थी, लेकिन इस बार उस जालिम औरत ने सोच लिया कि ये शहर से बाहर तो जाएगा मगर जब वापस आएगा तो इसकी बेटी इसे यहां मिलेगी ही नहीं। शौहर के जाने के बाद उसने अपने हाथों से खीर बनाकर उसमें जहर मिला दिया
और बेटी को पास बुलाकर खाना खिलाते हुए कहा कि मेरी प्यारी बेटी, मैंने तुझ पर बड़े जुल्म किए हैं, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई है। मैं तुझसे माफी मांगती हूं। और देखो, मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई है। आ जाओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से खीर खिलाऊंगी। बच्ची जो ममता के लिए तरसी हुई थी, सौतेली मां के मुंह से इतना सुनते ही उसके सारे जख्म भर गए और कहने लगी, नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हूं। मैंने आपको अपनी मां ही माना है। चलिए, आज मुझे अपने हाथों से ही खीर खिलाइए। वो सौतेली मां तो यही चाहती थी और उसने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए सारी खीर उस बेटी को खिला दी और कहा, देखो, बहुत प्यार से तुम्हारे लिए खीर बनाई है और मैं चाहती हूं कि हम दोनों मां बेटी बस इसी तरह रहे। बातों ही बातों में जैसे ही खीर का प्याला खत्म हुआ, उस जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। उस बच्ची के पेट में दर्द उठने शुरू हो गए। उसने कहा, मां, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मेरे पेट में छुरी चला रहा है। मेरी आंतों को कोई काट रहा है। आप किसी हकीम को बुला कर लाओ। उसने कहा कि हकीम को बुलाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो मरना ही है। बेटी ने कहा कि ये आप क्या कह रही हैं? हाँ, तुझे मरना ही होगा। तू मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है, मेरी खुशियों को खाने वाली ऐसी नागिन है जिसको देखकर मैं चाहती थी कि कब तेरा खात्मा हो जाए, कब तेरा खात्मा कर दूं। लेकिन आज मैंने अपने मंसूबे पर अमल कर लिया है और देख, जो खीर तूने खाई है उसमें मैंने ही जहर मिलाया हुआ था। अब बस कुछ ही देर में तू मरने वाली है। ये कहकर वो औरत वहां से चली गई। बेटी बेबसी में मां को देख रही थी कि अब तक इसकी हर खता को भुलाया कि शायद उसके दिल में मेरे लिए नरमी आ गई हो, लेकिन इसने तो सारी हद पार कर दी। लड़की कहने लगी कि या अल्लाह, मेरी मौत का हिसाब इस औरत से जरूर लेना। मैंने कभी इसके लिए बद्दुआ नहीं की। या अल्लाह, मेरी मौत छुपी ना रहे, तो मेरे बाप के सामने इसका राज खोल देना। ये कहकर उसने दम तोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद मां आई तो लड़की के मुंह से खून निकल रहा था। उसने तेज छुरी ली और सबसे पहले उसकी गर्दन को उसके जिस्म से अलग किया और फिर उसके बाजू और फिर उसकी टांगे अलग की ताकि वो उसे एक बोरी में भर सके। जब जिस्म के हिस्से हो गए तो उसने उसे बोरी में डाला और एक वीराने में ले गई और वो जोर जोर से हंसते हुए कहने लगी, ऐसी जगह तुझे दफनाया है कि तेरा बाप भी यहां तक नहीं पहुंच सकता। इसके बाद वो घर आ गई। 3 दिन के बाद लड़की का बाप वापस लौटा। अपनी बेटी को आवाज देने लगा, मेरी प्यारी बेटी, आ जाओ, तुम्हारे बाबा आ गए हैं। लेकिन उस बेटी की आवाज ना आई। शौहर की आवाज सुनकर वो सौतेली मां दहाड़े मार मार कर रोने लगी। उसने कहा कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? वो कहने लगी कि गजब हो गया, आपकी बेटी पर मैंने अंधा भरोसा किया और वो मुझसे कहती थी कि मुझे बाहर जाना है, अपनी सहेलियों के साथ खेलना है, लेकिन दरअसल वो किसी लड़के के साथ जाती थी और अब वो उसी लड़के के साथ भाग गई है। बाप ने कहा कि ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, मेरी बेटी बहुत शरीफ थी, वो किसी गैर महरम के साथ हरगिज नाजायज रिश्ता नहीं रख सकती और घर से भागेगी ऐसा तो सवाल भी पैदा नहीं हो सकता। लेकिन उस औरत ने उसे यकीन दिला दिया कि उसकी बेटी ही गलत थी। उसके बाद बाप ने उस औरत से कहा कि अब ये सब तुम्हारा है, ये सब मेहनत मैं तुम्हारे लिए और अपनी बेटी के लिए कर रहा था, लेकिन उसने मेरे साथ गद्दारी की है। अब वो मेरी बेटी नहीं है। अब अगर वो लौट कर भी आएगी तो भी मैं उसे कबूल नहीं करूंगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ है। वो आदमी बाहर नहीं जाता था और उसको इतना बड़ा गम लग गया था कि उसने कारोबार की तरफ से भी हाथ हटा लिया था। वो घर में पड़ा रहता। एक रात वो लेटा हुआ था और अपनी बेटी को याद कर रहा था कि इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। वो बाहर आया तो वहां पर एक कुत्ता खड़ा था। उस कुत्ते के मुंह में किसी का सर था और जब उसने करीब जाकर देखा तो वो उसकी बेटी का ही सर था। वो जोर जोर से चीखने लगा और पूरा मोहल्ला वहां आकर जमा हो गया। उसने कहा कि मेरी बेटी का हाल ये किसने किया? सौतेली मां समझ गई कि वो पकड़ी जाएगी तो उसने फौरन कह दिया, ये उसी ने किया होगा जिसके साथ तुम्हारी बेटी भागी थी। आदमी ने कुत्ते की तरफ देखा तो कुत्ता आगे आगे चलने लगा और बाप पीछे पीछे, और फिर वो उस वीराने में पहुंच गए जहां पर जाने के बारे में कोई भी सोच नहीं सकता था। वो कुत्ता उस जगह को खोद रहा था और खोदते खोदते उसने उस गड्ढे को साफ किया तो वहां पर उसकी बेटी की लाश के टुकड़े पड़े हुए मिले। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि वो इतने दिनों के बाद भी गली सड़ी नहीं थी। उसने जैसे तैसे अपनी बेटी के तमाम जिस्म के टुकड़े को उठाया और फिर नमाज़े जनाजा हो गई। उसको इज्जत के साथ दफना दिया गया। उस रात वो सो नहीं पा रहा था, लेकिन जब वो बेहोशी के आलम में जरा सी नींद में गया तो उसे ख्वाब में एक बुजुर्ग नजर आए। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बेटी एक इबादत गुजार नेक लड़की थी और उस पर तोहमत लगाने वाली तुम्हारी बीवी है। उसी ने उसे मारा है। उसने उसके जिस्म के टुकड़े करके उसे उस जगह पर दफनाया था। उसकी नेकनामे की गवाही तो इस बात से ही मिल जाती है कि इतने दिनों के बाद भी उसका जिस्म गला सड़ा नहीं। अल्लाह ने उसके दर्जात को बुलंद कर दिया है
लेकिन तुम्हारी बीवी गुनहगार है। वो बाप आधा पागल हो चुका था, उसे अपना होश ही नहीं था। उसने बीवी के साथ सख्ती से पूछा, लेकिन उसने कबूल ना किया और मौका देखकर भाग गई। लेकिन क्या वो औरत सही रहती? नहीं। जिस तरह उसने उस बेटी को मारा था, वैसे ही उसको एक बीमारी लगी कि जहां जहां से उसने उस बच्ची के जिस्म को काटा था, उस जगह को अल्लाह पाक ने अपाहिज कर दिया। उसका जिस्म सड़ना शुरू हो गया और जहां जहां से उसने अपनी बेटी को काटा था, उस जगह से उसके जिस्म में कीड़े पड़ गए और वो उसी गंदगी की हालत में मर गई। उसे कोई भी पूछने वाला नहीं था और उसको कब्र भी नसीब ना हुई और इसी तरह से उसका जिस्म पड़ा रहा। अस्तगफिरुल्लाह। तो दोस्तों, देखा आपने कि क्या अंजाम हुआ उस औरत का। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।